नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए ग्रुप डी 5 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उन सारी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन ग्रुप डी 5 सितंबर तीनों शिफ्ट में पूछे गए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको 5 सितंबर का तीनों शिफ्ट का जीके और मैथ का पीडीएफ अपलोड कर दिया गया और जो बचा हुआ है वो कर दिया जाएगा। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। अब आपको पता है जो घन का आयतन होता है वो भुजा क्यूब होता है। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। यहाँ भुजा 8 सेंटीमीटर दे रखा है तो 8 सेंटीमीटर का क्यूब करेंगे मतलब 8 गुना 8 गुना 8, 8 8 64 और 64 8 512, यानी 8 सेंटीमीटर भुजा दे रखा है तो उसका जो आयतन होगा वो आपका 512 सेंटीमीटर क्यूब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये आपका थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। ये भी आज का थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। एक बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और उसका व्यास 14 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या होगा। वैसे स्टूडेंट जो ग्रुप डी का फर्स्ट शिफ्ट का आज का 5 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट का मैथ का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर मैथ के क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट के देख सकते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। व्यास 14 है तो रेडियस कितना होगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि जो रेडियस होता है वो व्यास का आधा होता है। अब बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बस फॉर्मूला पुट कर देंगे। पाई का वैल्यू होगा 22/7, आर निकल के आ गया 7 तो यानी आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर इंटू 5। स्क्वायर से स्क्वायर 7 से 7 कट गया, 22 पंचे 110 और 110 गुना 7 करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 770 सेंटीमीटर क्यूब। यानी बेलन का आयतन कितना निकल के आ गया 770 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से किसी स्टूडेंट ने बताया 3 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से थर्ड शिफ्ट में पूछे गए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 दे रखा है तो यहाँ पर रूट पूछा था तो रूट कैसे निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो रूट हो गया x माइनस 3, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक बार ये वाला टर्म इक्वल टू 0 होगा, एक बार ये वाला टर्म इक्वल टू 0। जब x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू 1, जब x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू 3 निकल के आ जाएगा। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो 2 रूट होगा वो 1 और 3 होगा। इसको आप अल्फा और बीटा भी मान सकते हैं, अल्फा और बीटा भी मान सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर -4 दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा 3 दे रखा है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकते हैं। आपसे कुछ भी पूछ दे, क्योंकि पहला शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पर इसे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -4 और अल्फा बीटा का वैल्यू 3 यहाँ पर पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थर्ड शिफ्ट में पूछा गया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो अंदर हो जाएगा x प्लस 4, -3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर हो जाएगा x प्लस 4। तो अंदर एक इक्वेशन बनेगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से भी 2 रूट x निकल के आएगा, x का यहाँ पर भी 2 वैल्यू निकल के आएगा, x बराबर -4, x बराबर -4 और x बराबर 3, जो कि इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये भी आपके थर्ड शिफ्ट में पूछे हुए क्वेश्चन है। एक टंकी से क्वेश्चन पूछा गया। एक नल किसी टंकी को 36 घंटा में भरता है
दूसरा नल उसी टंकी को 18 घंटा में भरता है, तो दोनों इस काम को कितने घंटा में पूरा करेंगे। तो मान लिया कि ए एक नल है जो इस कार्य को 36 घंटा में कर रहा है, बी दूसरा नल है जो इस टंकी को 18 घंटे में पूरा है, तो दोनों इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 18 और 36 का एलसीएम लेंगे तो 36 होगा। ए 36 घंटा में 36 काम कर रहा है, तो ए का एफिशिएंसी 1 और बी का एफिशिएंसी हो गया 2। तो बोल रहा है दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी की एफिशिएंसी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितना हो गया 3 यूनिट, और टोटल काम कितना है 36 घंटा में भरना है, तो 36 डिवाइडेड बाय 3 यानी दोनों मिलकर इस टंकी को कितना घंटा में भरेंगे, 12 घंटा में भरेंगे, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2। अगर पूछा जाएगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी यही है, इकलौती अभाज्य संख्या जो सम भी है तो वो 2 ही होगा उत्तर। एक क्वेश्चन पूछा गया पाइप एंड सिस्टम से ही क्वेश्चन पूछा गया, ए किसी टंकी को 2 घंटा में भरता है, ए किसी टंकी को 2 घंटा में भरता है, बी उसी टंकी को 3 घंटा में भरता है और सी उस टंकी को 6 घंटा में खाली करता है। सी जो है काम को बर्बाद कर रहा है, सबसे पहले तीनों का एफिशिएंसी 12 घंटा। ए 2 घंटा में 12 काम कर रहा है तो ए की एफिशिएंसी 6, बी 3 घंटा में 12 काम कर रहा है तो बी की एफिशिएंसी 4, सी 6 घंटा में 12 काम कर रहा है तो सी की एफिशिएंसी 2 होगा, लेकिन ये खाली करने का काम कर रहा है तो -2 होगा। तीनों को एक साथ खोला जाए, तीनों नल को एक साथ खोला जाए तो टंकी कब भरेगा। तो 6 + 4 10, 10 में से दोगे 8, 10 में से दोगे 8, यानी तीनों का एफिशिएंसी को जोड़ेंगे तो 6 + 4 10 और सी का एफिशिएंसी -2 है तो 10 में से 2 चला गया 8, टोटल काम है 12 और एफिशिएंसी तीनों की 8। तो इस काम को कितने दिन में करेगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी 3/2 घंटा, 3/2 घंटा मतलब 1.5 घंटा में इस कार्य को वो लोग क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घनाभ का आयतन क्या होगा यदि उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है। तो घनाभ का आयतन LBH होता है, यानी 5 गुना 3 गुना 4 पंचोक 20 20 या 60 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। गोला का सरफेस एरिया क्या होगा यदि उसका व्यास 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा 7 सेंटीमीटर क्यूब। गोला का आयतन 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 और R क्यूब, यानी 7 गुना 7 गुना 7, 7 से 60 कट गया, यहाँ पर इसको 2288 88 गुना 49 डिवाइडेड बाई 3 कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा दिया हूँ। तो ग्रुप डी ये फर्स्ट शिफ्ट का ही एनालिसिस है आज का। तो फर्स्ट शिफ्ट का जो वीडियो नहीं देखे, टेलीग्राम वीडियो ग्रुप मैथ का वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं वहाँ पर करा दिया हूँ, ग्रुप डी 5 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो संख्याओं को गुणनफल 144 है, उसका HCF 24 है, तो एलसीएम क्या होगा। दो संख्या को गुणनफल बराबर हो गया 24 गुना एलसीएम, 24 गुना एलसीएम। ये 24 इसको काटेगा 6 बार में, एलसीएम निकल गया, सॉरी यहाँ पे 1440 है, 1440 है तो एलसीएम आपका निकल के आ जाएगा 60। ये भी आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये भी आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। मैं आपको इस वीडियो को मैं इस क्वेश्चन को 5 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो में करा चुका हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इफ़ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -3 और 7, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा। अल्फा -3 है, बीटा 7 है, तो अल्फा प्लस बीटा 4, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा -21। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, यानी -4x -21 = 0। यही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वेशन है इस रूट्स का। ये है फाइंड मीडियन निकालना है, तो इस तरीके का 12 नंबर दे रखा था। अभी तक मुझे डाटा नहीं मिला है कि एग्जैक्ट डाटा क्या था। एक क्वेश्चन था 8 साल का साधारण ब्याज 11/25, सॉरी 8 साल का जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 11/25 है, तो रेट क्या होगा। 8 साल का साधारण ब्याज मूलधन का 11/25 है, यानी 11/25p, ये SI है वो बराबर होता है PRT/100, PR और 8 साल है यानी 8/100। P से P कट गया, ये 25 इस 100 को काटेगा 4 बार में, ये 4 इस 8 को काटेगा 2 बार में, ये 2 इक्वल के इधर आएगा तो रेट निकल के आ जाएगा 11/2%। 11/2 कहने का मतलब है 5.5%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड 10 15 डिग्री। 10 15 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 60
45, टेन 60 माइनस 45। अब ये फॉर्मूला हो गया टेन ए माइनस बी। टेन ए माइनस बी क्या होता है? टेन ए माइनस टेन बी होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए इंटू टेन बी, बस वैल्यू पुट करेंगे। टेन ए का वैल्यू मतलब टेन 60 का वैल्यू √3, टेन 45 का 1 अपॉन 1 प्लस टेन 60 √3 इंटू 1। तो ऊपर हो गया √3 माइनस 1, नीचे हो गया √3 प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे √3 माइनस 1 से। तो ऊपर हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 √3 होल डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। ऊपर हो गया 4 माइनस 2 √3 अपॉन 2। बचेगा कितना? 2 माइनस √3। क्या बचा? 2 माइनस √3 यानी टेन 15 का वैल्यू कितना हो गया? 2 माइनस √3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रिंसिपल दे रखा था 2400, टाइम दे रखा है 2 साल, रेट दे रखा है 5%, तो अमाउंट निकालना है CI की दर से। तो सबसे पहले 2400 का 5% क्या होगा? 2400 का 5% 120, फिर इस 2400 का 5% 120, फिर 120 का 5% 6। CI निकालना है तो 120 प्लस 120 240, 240 प्लस 6 246। अगर CI पूछता मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता तो 246। आपसे पूछा है अमाउंट, तो 2400 को भी क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट को ब्याज में जोड़ेंगे, सॉरी प्रिंसिपल को ब्याज में जोड़ेंगे तो ही अमाउंट पता चलेगा। तो 2400 प्लस 246 कितना हो जाएगा? 2646। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था घनाभ का सरफेस एरिया क्या होगा? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू LV प्लस BH प्लस HL होता। लगा के आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, 25 तक 150 यानी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सारे के सारे क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट यानी 5 सितंबर सेकेंड शिफ्ट में पूछे हुए क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। 5 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का जो वीडियो अभी तक नहीं देखे, लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे रखा है, आप जाकर इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहां देख सकते हैं, क्योंकि मैं ये ऑलरेडी करा चुका हूं। फाइंड LCM ऑफ 5, 0.5, 1.25। ये उस समय डाटा गलत था जो कि मैं सुधार दिया हूं। एक क्वेश्चन था दो पूरक कोणों का अंतर 24 है, तो कोण क्या होगा? दो पूरक कोणों का योग, सॉरी दो पूरक कोणों का अंतर 24 है, तो कोण क्या होगा? तो मान लिया दो पूरक कोण अगर x है तो दूसरा क्या होगा? 24 प्लस x, ठीक है। पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण उस तरीके के कोण को कहते हैं जिसमें दो कोणों का योगफल कितना हो जाए? 90 हो जाए। तो यहाँ से x प्लस एक्स हो गया 2x, ठीक है। x प्लस एक्स क्या हो गया? 2x। और 90 माइनस 24 क्या हो जाएगा? 10 में से 4 गया 6, 8 में से 2 गया 6, यानी x का वैल्यू कितना हो गया? 2x बराबर 66, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 33। x का वैल्यू 33, यानी एक कोण हो गया आपका 33। दूसरा कोण क्या होगा? तो 90 माइनस 33 कर दीजिए। 90 माइनस 33, 10 में से 3 गया 7, 8 में से 3 गया 5, यानी एक कोण 33 और दूसरा कोण 57 होगा, जो इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही उत्तर होगा। जो इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। एक क्वेश्चन पूछा क्या गया था कि एक बोट है, ठीक है, नाव और धारा का क्वेश्चन था, नाव और धारा का क्वेश्चन था। उसमें पूछा यह गया था कि 48 किलोमीटर धारा का चाल दे रखा था, धारा का चाल 6 किलोमीटर पर आवर है, और नाव का चाल नहीं दे रखा था, नाव का चाल नहीं दे रखा था। और एक बोट है जो धारा की दिशा में, एक बोट धारा की दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी जाता है, फिर वापस 12 किलोमीटर आता है, फिर वापस 12 किलोमीटर आता है, तो उसको टोटल 10 घंटे का समय लगता है। तो नाव की चाल क्या है? क्या क्वेश्चन था कि एक नाव है, धारा की दिशा में 48 किलोमीटर जाता है और धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर वापस आता है। इस पूरे प्रोसेस में उसको 10 घंटे का समय लगता है।
तो नाव की चाल क्या होगा। तो हम मान लिए नाव की चाल x है और धारा की चाल 6 दे रखा है। तो पहले 48 गया, 48 किलोमीटर की दूरी वो करेगा x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। अब बचा हुआ डिस्टेंस यानी 12 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो धारा के विपरीत दिशा में चलता है, यानी 6 माइनस एक्स। और इस प्रोसेस में उसको कितने का समय लगता है, 10 घंटे का समय लगता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऑप्शन से जाकर इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ऐसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और जो क्वेश्चन मैं यहाँ नहीं कराया हूँ वो क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और मुझे मैथ के थर्ड शिफ्ट के इतने ही क्वेश्चन मिले हैं। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, या टेलीग्राम मैसेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहाँ जाकर भी आप मुझे मैथ के क्वेश्चन भेज सकते। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।